आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ भैया। ठीक है। हाँ। तो ये बताइए कि ये जो बाबा है, इन पे आरोप किसी ने लगाया कि बाबा फ्रॉड है, बाबा ये है वो है? तो किया होगा जब तो लगाया, अभी तक नहीं किसी ने लगा दिया। अच्छा जी। इधर आइए, थोड़ा उधर से धूप पड़ रही है, इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए। आप बताइए क्या नाम है आपका? जय सिंह। जय सिंह। आप इसी गांव के रहने से? हाँ। चैन के पूर्वा के। तो बाबा के पास कहाँ से भीड़ आती थी इलाज कराने के लिए? बहुत दूर दूर के अवस्था। अच्छा, तो सब ठीक हो जाते थे? ठीक हो जाते तो अब लोग सब बिरजी अस्पताल बंद न हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बाबा की बोतल में जादू था, कुछ चमत्कार था, कह रहे हैं बोतल में कुछ चमत्कार फूंक देते थे। गरीब जनता लुटत रही, छेरी बुकरिया भैंसिया बेच के हमन करवावे, 7 12 माह बस पूर्ण मासी आवे, और वो में फायदा न मिले तो धक्का मार के भगाओ। हमारे तमाम बेवारी रिश्तेदार 10 के तो नंबर लगा चुके। मतलब पहले सारा पैसा जो है गरीब आदमी यहाँ दे दे इलाज के लिए, जब ठीक नहीं हो और बाबा से शिकायत करे तो पर धक्का मार के भगा दिया जाता। हाँ। ऐसे कितने लोगों के साथ हुआ हुआ? तो जाने कितने लोगों के साथ, हमारे 10 रिश्तेदार के साथ में हो चुके जी। तो आप लोगों ने कहा नहीं, सब लोग गाँव वालों ने मिलकर कि भाई आप क्यों यहाँ रह रहे हैं, बाबा ये सब ढोंग कर रहे हैं? बात जाके गाँव वाले का कोई मतलब नहीं ना, कोई कही हम ना कही भाई आपने 5 दिन तो कई दिन हो, कोई एक दूसरे का कही है नहीं। तो ये जो शिकायत हुई है, महिला ने शिकायत की है कि उससे पैसे ले लिए 40,000 रुपए, उसके संग उससे छिड़काने की कोशिश की गई, उसके संग अब मारपीट की धमकी दी गई, मारपीट भी उसके संग की गई, वो सही है बाबा के लिए? तो उम्मीद भर में तो 99% सही होगा जब तो लगाया गया नहीं, ऐसे हमको नहीं लगा गया, किसी और को नहीं लगा दिया गया। पर हमेशा हमला होता रहा है। सारे झूठे लांछन तो सनातनियों पर सदा लगते चले आए और लग रहे हैं। सनातन को पहले से मतलब उंगली उठाई जा रही है सभी बाबाओं पर, कोई नया कार्य नहीं हो रहा है और ये सब झूठे आरोप हैं जितने हैं, कोई सच्चा है नहीं, कोई भी बात सच्ची नहीं है। बाबा जेल के भेज ही दिया। बाबा के ऊपर एक महिला ने धोखाधड़ी, मारपीट और दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगाया है। अभी तक तो बाबा अपने फूके हुए पानी के कारण ही चर्चा में थे, लेकिन उन पर लगे आरोपों से बाबा एक बार फिर से चर्चा में आ चुके हैं और फिलहाल वो जेल में है। रिपोर्ट देखें। जो बाबा करते थे झाड़ फूंक का खेल, छेड़छाड़ के आरोप में भेजे गए जेल। बोतल का पानी भी नहीं आया काम, बाबा पर लगा छेड़छाड़ का इल्जाम। बोतल बाबा से छूटा हरिधाम, अब जेल की रोटी तोड़ेंगे सुबह शाम। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सबने इंसान से जिसको बनाया खुदा, वो जुदा हो गए देखते देखते। बोतल बाबा को अपने हरिधाम से जुदा तो होना ही था, क्योंकि उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम जो लगा है। बोतल वाले बाबा पर रेप की कोशिश का आरोप लगा है, बाबा पर हत्या की कोशिश का भी आरोप लगा है। कानपुर देहात के देवरहट थाने में बाबा समेत 10 लोगों पर FIR भी दर्ज हुई है, जिसके बाद हरिओम बाबा उर्फ बोतल बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जिससे उन्हें जेल भेज दिया गया। मैं इस समय हरदाम सरकार आश्रम चैन का पुरा में इस समय मौजूद हूँ, जहाँ पर बाबा अपना आश्रम चलाया करते थे पूरे थे, और यहीं पर ही हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो दूर दराज से यहाँ बाबा के पास आते थे, बाबा के चमत्कार को देखने के लिए आते थे। देखिए यादव, हरिओम यादव उर्फ बोतल बाबा कहा जाता था कि बेहद चमत्कारी बाबा हैं, और वो यहाँ रहकर बोतल में ऐसा कुछ थे कि बोतल चमत्कारी हो जाती थी, उसका पानी चमत्कारी हो जाता था, और जब उसे कोई पीता था तो कहते हैं कि कैंसर हो। आश्रम की तस्वीरें दिखा देता हूँ, ये आप आश्रम की तस्वीरें देख लीजिए। मंदिर यहाँ बना हुआ है, अंदर पूरा मठ बना हुआ है, अंदर ही बाबा का निवास है, और अंदर ही बाबा जो है वो भक्तों का इलाज किया करते थे। जो भक्त यहाँ संकटों को लेकर आते थे, अपनी समस्याओं को लेकर पहुँचते थे, चाहे वो भूत प्रेत की समस्या हो, चाहे वो बीमारी की समस्या हो, और ऐसा कहा जाता था कि बाबा जो पानी फूंक कर दूर हो जाते थे। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, ये अब साबित हो चुकी है, क्योंकि एक महिला ने बाबा पर आरोप लगाया कि बाबा ने उनके साथ धोखाधड़ी किया, ढोंग किया, फरेब किया, और उसके साथ बाबा के साथ जब धोखाधड़ी की तो उसको मारने का भी प्रयास किया गया और रुपये भी ऐंठ लिए गए। अब महिला की शिकायत पर हालांकि बाबा को जेल भेज दिया गया है। जेल जाते समय क्या कह रहे हैं बोतल बाबा, ध्यान से सुनिए। राह पर हैं तब उन्हें सनातन याद आ रहा है। सिर्फ बाबा ही नहीं, उनके साथ बाबा का एक चेला दीपक यादव भी जेल पहुंचा है। बाबा को अपने ऊपर पूरा भरोसा है, जो कह रहे हैं कि उन्हें फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। भगवान न्याय करेगा।
रुपए लीटर और सब झूठ है, सब झूठ है। वो देख रहा है ईश्वर, वो कृष्ण देख रहा है सब कुछ। आपको जेल भेजा जाए। ये सारा षड्यंत्र है, सब षड्यंत्र। ये जो महिला को वो लिए घूम रहा है, साथ में एक नेता है, ये उसी का षड्यंत्र है सब। कौन नेता है? वो नेता का नाम है आशीष द्विवेदी, आशीष द्विवेदी नाम। ये जलन है कि बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा क्या कर रहे हैं। बाबा अपनी जगह भक्ति कर रहे हैं, भावना कर रहे हैं, ईश्वर पर आस्था रखते हैं, बस जो करेगा ना ईश्वर करेगा। हरिओम बाबा यानी बोतल बाबा, अगर आपको याद नहीं तो आपको याद दिलाते हैं, ये वही बाबा हैं। रहस्यमयी बोतल के पानी से कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का भी इलाज हो जाता है, ऐसा बाबा कहते हैं। उनकी निगाहें किसी भी सीटी स्कैन या एक्सरे से कम नहीं, जो गंजे के बाल उगा दें, लंगड़े की चाल ठीक कर दें और फूंक मारकर पेट दर्द भी छूमंतर कर दें। लेकिन आरोप के मुताबिक बाबा ने इलाज कैसा गिना, फिर क्या है पूरा मामला, क्यों इस तथाकथित बाबा के खिलाफ पुलिस को FIR दर्ज करनी पड़ी, पूरी बात बताते हैं। औरैया की रहने वाली एक पीड़ित महिला का आरोप है कि बाबा हरिओम यादव ने पहले तो उसके घर में भूत प्रेत की बाधा होने का डर दिखाया, फिर उस बाधा को दूर करने और तंत्र मंत्र के नाम पर महिला से 40,000 रुपए की मोटी रकम ठग ली। लेकिन पाखंड का ये खेल सिर्फ पैसों की ठगी तक सीमित नहीं था। असली खौफनाक खेल तो तब शुरू हुआ जब महिला को अकेले में आश्रम के भीतर बुलाया गया। आइए, अब आप उस बाबा के लिए शिकायत की थी और उसके बाद बाबा पर कार्रवाई हुई, क्या मामला था पूरा बताइए। बाबा ने मुझे बुलाया अपने धाम और बोला कि आपके ऊपर कोई काली शक्ति है और वो आप आओगी मेरे धाम 15 तारीख को। और उसने, मैं जब आई 15 तारीख को मेरे देवर लेके आए तो उसने एक कमरे में बुलाया और उसने मतलब छेड़छाड़ करने की कोशिश की, और जब छेड़छाड़ में वो कामयाब नहीं हुआ तो बाहर लेके आया गद्दी पे, उसने बहुत मारपीट की। दीपक था उसके साथ, उसने मेरे हाथ भी पकड़े। दीपक कौन है? उसका भतीजा है। भतीजा? तो बाबा हरिओम यादव, बोतल बाबा और हाँ, उसका भतीजा भतीजा मारपीट की। कुछ पैसे वैसे भी दिए आपसे? हाँ, 40,000 रुपये उसने मांगे थे कि पूजा पाठ करने के लिए। पीड़िता का आरोप है कि जब वो बाबा के बुलावे पर आश्रम के अंदर गई तो वहां मर्यादा और आस्था को तार तार कर दिया गया। तथाकथित बोतल बाबा। तो जब आपने शिकायत की पुलिस से तो आपको मारने की धमकी दी गई? हाँ, मेरा मतलब वो गाड़ी बार बार रोक रहे, धमकी दे रहे थे कि वापस ले लो मुकदमा। अच्छा। हाँ। अब क्या कार्रवाई, आप क्या चाहती हैं? मुझे न्याय चाहिए, मुझे बाबा को जेल भेजना था, जेल चला गया बाबा। मैं चाहती हूँ कि जेल ही में। इस खौफनाक बीती और शिकायत को गंभीरता से देखते हुए देवराहट थाना पुलिस तुरंत एक्शन में आई। पुलिस ने तथाकथित पानी को अगर कोई पी ले तो उसे दुनिया की कोई बीमारी छू नहीं सकती। बाबा खुलेआम दावा करता था कि उसके पानी से कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी ठीक हो जाती है, टीबी का मरीज चंगा हो जाता है। न्यूज स्टेट ने इसे बीच में। आप बता रहा आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। दर्द को मशीन, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ थोड़ा। बिल्कुल नहीं हो रहा, देखिए बिल्कुल कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। पर हो रहा है। नहीं हो रहा है बेटा, हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग फीलिंग भी हो रही है। नहीं, फीलिंग बिल्कुल भाभी लगती है। हाँ। तो ये इनको बोतल बाबा क्यों कहा जाता है? बोतल बाबा भी बोतल पड़ा था एक ही वजह से। अच्छा। बोतल पढ़ देते हैं, पानी पढ़ देते हैं, तो उसको पीने से क्या क्या समस्या दूर हो जाती है? भैया सब समस्या दूर होती हैं। अच्छा। हाँ, कैंसर है, टीबी है, कर्तवसीली, सब चक्कर पक्कर सब ठीक होते हैं। सब ठीक हो जाते हैं? सब ठीक हो। तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? आप कितने सालों से देख रही हैं अपने देवर को ऐसे? अब भैया कम से कम 10 साल हुई। 10 साल से? हाँ। तो अब फिर बाबा पर आरोप क्यों लगा? बाबा पर किसी महिला ने आरोप लगाया और बाबा इस समय जेल में? आरोप एक ही वजह से लगा होगा, दुश्मन मिलकर यह काम की है। अच्छा, आपको लगता है कोई दुश्मनी है? हाँ, दुश्मन मिलकर यह काम की है। नहीं, बाबा तो सोटा नहीं मारा था, वो इनके देवर ने मारो वो सोटा। अच्छा। हाँ, देवर ने सोटा मारो है, ये फसामे के मारे, फिर दो मिल के हुआ करो है। अच्छा, आपका कहना है कि जो बाबा हैं, जो जिनको बोतल बाबा कहा जाता है, उनके जो भाई हैं, उन्होंने उस महिला के साथ मारपीट की थी, बाबा ने कोई मारपीट नहीं की? बाबा के भाई नहीं मारो पीटो है ना, वो इनके सगो देवर ने मारो है। महिला के सगे देवर? हाँ। अच्छा। महिला के देवर ने। बाबा के साथ किसी ने कोई वो नहीं किया? ना कुछ नहीं, लेकिन दुश्मन मिल के आरोप लगाओ है। अच्छा। तो अब क्या आपको लगता है कि बाबा अब तो अब जेल में चले गए, तो क्या लोगों को, उनके भक्तों को क्या कहना है, क्या कहते हैं? हाँ भैया, क्या बतावा ना कि क्या कहती हैं।
अब दुश्मन खुशी हुई गई। लोग तो ढोंगी बाबा बता रहे हैं कि ढोंगी है, जो सब फ्रॉड काम करते हैं, ऐसे ऐसे पानी पीने से थोड़ा कोई ठीक हो जाता है। अब आपके सामने हुआ कुछ लोग ठीक? भैया हजारों ठीक हुई गई। अच्छा। ये हजारों के तो कैंसर हुई, झारत फूट हैं और वाले आए खूब झारत मंदिर की खिड़की के सामने फूटी है, हमारे सामने। और सब ठीक है। मैदान किस चीज का बना हुआ है यहाँ पर? ये पूरा आश्रम है, आश्रम बनो है। हाँ, यहाँ गेट हाउस बनवा में कही रहे। शुरू से यही रहते हैं बाबा, इसी में? हाँ, यही मंदिर बना कर यही। हाँ, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ भैया, यहीं के? हाँ। तो ये बताइए कि ये जो बाबा है, इन पे आरोप किसी ने लगाया कि बाबा फ्रॉड है, बाबा ये है वो है? तो किया होगा जब तू लगाया, अभी तक नहीं किसी ने लगा दिया। अच्छा जी। इधर आइए, थोड़ा उधर से धूप पड़ रही है, इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए। आप बताइए क्या नाम है आपका? जय सिंह। जय सिंह। आप इसी गांव के रहने से? चैन के पूर्वा के। तो बाबा के पास कहाँ से भीड़ आती थी इलाज कराने के लिए? बहुत दूर दूर के अवस्था। अच्छा, तो सब ठीक हो जाते थे? ठीक हो जाते तो अब लग सब बिरजी अस्पताल बंद न हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बाबा की बोतल में जादू था, कुछ चमत्कार था, कह रहे हैं बोतल में कुछ चमत्कार फूंक देते थे। गरीब जनता लुटत रही, छेरी बुकरिया भैंसिया बेच के हमन करवावे, 7-12 माह बस पूर्ण मासी आवे, और वो फायदा न मिले तो धक्का मार के भगाओ। हमारे तमाम बेवारी रिश्तेदार 10 के तो नंबर लगा चुके। मतलब पहले सारा पैसा जो है गरीब आदमी यहाँ दे दे इलाज के लिए, जब ठीक नहीं हो और बाबा से शिकायत करे तो पर धक्का मार के भगा दिया जाता। हाँ। ऐसे कितने लोगों के साथ हुआ? और तो जाने कितने लोगों के साथ, हमारे 10 रिश्तेदार के साथ में हो चुका जी। तो आप लोगों ने कहा नहीं, सब लोग गाँव वालों ने मिलकर कि भाई आप क्यों यहाँ रह रहे हैं, बाबा ये सब ढोंग कर रहे हैं? बात जाके गाँव वाले का कोई मतलब नहीं, ना कोई कही हम ना कही भाई आपने 5 दिन तो कई दिन हो भाई, कोई एक दूसरे का कही है नहीं। तो ये जो शिकायत हुई है, महिला ने शिकायत की है कि उससे पैसे ले लिए 40,000 रुपए, उसके संग उससे छिड़काने की कोशिश की गई, उसके संग अब मारपीट की धमकी दी गई, मारपीट भी उसके संग की गई, वो सही है बाबा के लिए? तो उम्मीद भर में तो 99% सही होगा जब तो लगाया गया नहीं, ऐसे हमको नहीं लगा गया, किसी और को नहीं लगा दिया गया। आप लोग हम तो आपको से नहीं जाने थे। नहीं। अच्छा, हम कुछ जानते नहीं है। आपको जानकारी नहीं? हमको कोई जानकारी ना, हमको कोई मतलब है।